स्वामी जी, अपने करियर में जब कभी मैंने बाढ़ से जुड़ी खबरों को कवर किया, तब ये महसूस किया कि एक एक दो घूंट पानी की कीमत क्या होती है पानी से घिरे हुए लोगों के लिए। एक माचिस की तीली कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है और एक रोटी कितनी कीमती चीज है। अब बाढ़ में स्वामी जी, साफ खाने का मिल जाना, साफ पानी का मिलना, ये सब किस कदर मुश्किल हो जाता है। दूषित पानी और संक्रमित भोजन से हेपेटाइटिस ए और ई का खतरा बढ़ सकता है। अब इस तरह की सिचुएशन में लिवर को बचाना ही बचाना है, क्योंकि लिवर को अगर मुश्किल हुई तो परेशानी बड़ी हो जाएगी। तो लिवर के लिए स्वामी जी क्या किया जाए और उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे जो इस वक्त बाढ़ जैसे हालात के बीच फंसे हुए? और ये कई बार तो ऐसा होता है हुसैन भाई, लीवर में इन्फेक्शन बढ़ा, वायरस लोड बढ़ा। और जैसे मैं कल देख रहा था, एक हमारी मनवीत बेटी, उसकी 13 साल की बिटिया 2 दिन में मर गई। बुखार हुआ, बुखार के लिए कुछ दवाई दी, उससे लीवर में वायरस लोड बढ़ गया। पहले लीवर फेल, फिर किडनी फेल, और 2 दिन में 12-13 लाख का बिल, और बेटी मर गई। ऐसे एक बालक दूसरा था, उसका भी लीवर फेल हुआ, किडनी फेल हुई, हार्ट फेल हुआ और ब्रेन फेल हो करके मर गया। तो ये बड़ा भयावह दर्दनाक मंजर होता है। तो क्या करें? अपने लीवर को इन्फेक्शन से बचाना बहुत जरूरी है। लोग ध्यान नहीं देते। आज हमने जो व्हीट ग्रास रखा ना, खाली कोई प्रदर्शनी के लिए नहीं रखा। ये व्हीट ग्रास, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, अरेंड के पत्तों का रस, ये भयंकर जॉन्डिस, भयंकर इन्फेक्शन से बचा देता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन तो बहुत जरूरी है। रेडीमेड में हम सर्वकल्प देते हैं, कायकल्प देते हैं, लिवोग्रिट वाइटल देते हैं। लीवर का इन्फेक्शन बढ़ा तो मौत आपके सामने खड़ी मिलेगी। माने लोग कई बार हल्के में ले लेते हैं, थोड़ी भूख ही तो नहीं लग रही ना, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, लीवर तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, अपने आप कवर कर लेगा। लोग अनदेखी करते हैं, और ये छोटी सी अनदेखी कई बार जिंदगी पर भारी पड़ जाती है और हम मौत के आगोश में समाये। बड़ा खतरनाक। इसलिए मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन जरूर बता रहा हूं कि मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धवत्सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये अभ्यास तो कीजिए। सर्वकल्प का काढ़ा, सर्वकल्प को आथ, व्हीट ग्रास फ्रेश मिल जाए, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, गिलोय, शोनाक फ्रेश, इनका ताजा जूस मिल जाए तो बात ही क्या है। हेमोग्लोबिन कई बार कम हो जाता है तो अनार, गाजर, चुकंदर, एप्पल, और मैंने कई बार बताया ड्रैगन फ्रूट, उसमें थोड़ा मुनक्का, खजूर, अंजीर थोड़ा सा मिला दिया तो हीमोग्लोबिन भी। और यदि प्लेटलेट गिर गया तो एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय, अनार और पपीते के पत्तों का रस। अभी तो हमने प्लेटो ग्रिट वटी भी बना दी है। और हाँ, ये जो डेंगू आदि हो जाता तो डेंगू, मलेरिया के लिए महासुदर्शन, सामान्य रूप से बुखार, टाइफाइड और फीवर आदि के लिए टाइपोग्रिट और फीवोग्रिट हमने बहुत शोध किया। और एलोपैथी के ये जो सिंथेटिक ड्रग है ना, पैरासीटामोल, क्रोसिन, लोग थोक के भाव में खाते रहते हैं, उनसे ज्यादा इफेक्टिव है गिलोय घनवटी, महासुदर्शन घनवटी और फीवोग्रिट, आयुर्वेद की विकल्प। तो ये बाकी भाई, हम किसी एक बात स्वामी का जी, कोई बैर विरोध नहीं है, लेकिन आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है। योग, आयुर्वेद, थोड़ा थोड़ा खान पान। जी मेरी बहन, क्योंकि आयुर्वेद बीमारी को दबाने का काम नहीं करता, उससे खत्म करने का काम करता है, जड़ से मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन स्वामी जी, अब ये पेट से जुड़ी हुई और दस्त उल्टी से जुड़ी हुई समस्या मैं आपके सामने रखूं, उससे पहले ये प्रश्न, क्योंकि आज की ये तस्वीरें देखकर, कल से जब से मैं तस्वीरें देख रही हूँ, एक बात बार बार मन में आती है
कि क्या जलवायु परिवर्तन आज के समय में सबसे गंभीर विषय होना चाहिए पूरी दुनिया के लिए? ग्लेशियर का यूं इस तरीके से फट के नीचे आना, फिर उस वाटर बॉडी में भी जिस तरीके का मैं सुन रही हूँ कि भूकंप आया था, वो भूकंप भी नेचुरल था या वो चाइना की वजह से था, अभी इस बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है सामने। लेकिन फिर ये तबाही का मंजर, क्या गलतियां हो रही हैं हमसे? इंसान क्या गलतियां कर रहा है? देखो, ये एकदम आपने ठीक कहा मीनाक्षी जी। आज नेचर एंड एनवायरनमेंट, मैं तो थोड़ा इसको बड़े शब्दों में कह रहा हूँ, प्रकृति, पर्यावरण, संस्कृति, सभ्यता, हमारे संस्कार और पूरे इस अस्तित्व के साथ जो हमारे सरोकार है, मनुष्य इस ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। उसका अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व पर टिका है। प्रकृति पर्यावरण को हमने सबसे लास्ट प्रायोरिटी की ओर धकेल दिया है। अमेरिका सहित पूरी दुनिया के जो विकसित देश जिनको बोला जाता है, वो कहते हैं हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की कटौती नहीं कर सकते। हम चाहे ग्रीन हाउस गैसेज, कितना पोल्यूशन, कुछ भी अर्थ का चाहे अनर्थ हो जाए, माने पृथ्वी से लेकर के प्रकृति पर्यावरण चाहे पूरी कितनी खराब हो जाए, हम अपनी सुख सुविधाओं से, अपनी विलासिता के सामानों से हम समझौता नहीं कर सकते। अर्थात वो तो हमें करना ही है। तो विकसित देशों की अलग समस्या है, जो विकासशील देश हैं उनकी वो अलग जद्दोजहद से गुजर रहे हैं। तो सबके लिए ये होना चाहिए। और भारत में तो कई बार ऐसा लगता है पेड़ कट गए तो क्या, जंगल कट गए तो क्या, सड़क बननी चाहिए, एयरपोर्ट बनना चाहिए, फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। आज देखो, माना कि बेरोजगारी भी बहुत बड़ी समस्या है। भारत की भी लगभग आधी आबादी और विकसित देशों की भी करीब 20 से 25% आबादी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बेरोजगार है। लेकिन भैया, बेरोजगारी, गरीबी और तमाम तरह की जो दूसरी समस्याएं हैं वो तो अपनी जगह है। जितने भी समृद्ध देश है उनकी भी यही हालत है। और भारत में भी जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और बहुत जो शक्तिशाली लोग हैं, वो भी जहरीली हवाओं में सांस लेने के लिए बेबस है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, ये हमारा संवैधानिक, लोकतांत्रिक और मानवीय अधिकार है हमारा। ये सबसे बड़ा ह्यूमन राइट है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन इसकी बात ही नहीं हो रही। चारों तरफ फालतू की बातों की तरफ जो है लोग उद्वेलित नजर आते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि हमें शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध खाना मिले। खाने के नाम पर जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जहर है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें जहर है। और भी यहाँ तक कि फिर जो दवा खा रहे हैं उनमें एक अलग प्रकार की चैलेंज है। उनमें भी सिंथेटिक चीजें इतनी खतरनाक, फिर एडल्टेशन, पॉल्यूशन, रेडिएशन, चारों तरफ जिंदगी संकटों से घिरी है। इसलिए तो हम कहते हैं भाई, स्वामी जी अभी आप कह रहे थे संघर्ष, चुनौतियां हैं चारों तरफ, शत्रु घात लगाए बैठे हैं। योग से बचेंगे, आयुर्वेद से बचेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा से बचेंगे। कुछ बीमारियों को लेकर के आप लोगों को आगाह करते हुए भी आपने कहा कि आप डरा नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को अब कई बार लोगों को डराना भी पड़ेगा, क्योंकि लाइन तो तय करनी पड़ेगी। बीमारियों से को नजरअंदाज कब तक करना है, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ और लापरवाही बरती जा रही है उसकी भी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, वरना प्रकृति जब हिसाब किताब बराबर करती है तो इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। और बीमारियों के साथ भी लापरवाही अगर आप करेंगे तो फिर उसका जो खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए एक लाइन ड्रॉ जरूर करनी पड़ेगी।